नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। और हम आज उपस्थित हैं कमतियरगंज विधानसभा में। हमारे साथ दिनेश निषाद जी के भाई जुड़ चुके हैं, उमेश निषाद जी। आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है, क्या तैयारियां चल रहा है चुनाव का। करेंगे। हमारे जो दिनेश निषाद जी भैया हैं जी वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं और समाज में रहते हैं बढ़िया से। मजदूर के बेटे, किसान के बेटे हैं। जी मजदूरी किसानी हमारा पेशा है। जी। यही मतलब। क्या रणनीतियाँ रही कि चुनाव लड़ना पड़ा? अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी करके मतलब सोचते हैं किसी मतलब सेवा करना चाहते हैं जनता के बीच में रह करके। यही रणनीति है उनका। जी चलिए ठीक है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है भैया? सोनू निषाद मेरा नाम है जी। आने वाले त्योहार पे क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र के जनता को? सर। मैं इस दशहरा के महापर्व पर जो हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, मैं इस क्षेत्र के सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो दशहरा का त्यौहार है, सब लोग हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाएं और माता के आशीर्वाद को प्राप्त करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में आने वाले हर तरह के अपने सोच को, विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। और क्या तैयारियां चल रहा है चुनाव का? सबसे पहले मैं आपके इस भारत की सच की आवाज़ को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा सर। उसके बाद यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सबको प्रणाम करना चाहूँगा। और आपका जो सवाल है कि चुनाव का क्या रणनीति है, तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ चुनाव की रणनीति ये सोच इसलिए बनी क्योंकि हमारे इस पहले ग्राम सभा जंगल लगा ही रहा करता था हमारा। वहाँ पे जो भी प्रधान जीतते थे हमारे गांव में या मतलब सभी गांव में विकास की कोई नींव नहीं दिखाते थे। तो हम लोग को ये वो सब की घटनाओं को देख करके ऐसा लगा कि चुनाव कैसे लड़ करके लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं, चुनाव लड़ करके प्रत्याशी को देके वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, उसी तरह से विकास जीतने के बाद विकास के लिए भी गांव गांव उनको जा करके जनता से पूछ करके विकास करने का काम करना चाहिए। और यही मुद्दा है। अब हमारा ग्राम सभा नगर पंचायत में आ गया है, तो हमारे आदरणीय दिनेश निषाद जी इसके विचारधारा से हम लोग जो है उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए यही रणनीति बनाए हैं कि हम लोग चुनाव में जनता के आशीर्वाद से अगर आते हैं तो जितने भी ग्राम सभा नए जुड़े हैं उन सब में जो नालियाँ होती हैं, जो सड़क होती है, जो पुलिया होती है, उस सब पे विशेष ध्यान दे करके उसका विकास करने का काम करेंगे हम लोग। जनता अगर आप लोग को चुन ली तो फिर आगे पहला कार्य क्या रहेगा? यही जो आपको बता रहे हैं, जितने भी हमारे गांव में नगर पंचायत का मतलब होता है सर कि जो विकास जो है वह दिखना चाहिए। शब्द रूपी शब्दों से विकास नहीं होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि हाँ हमारे जो चेयरमैन बने, हमारे जो प्रधान बने, वो विकास का काम किए क्या। तो वो चीज तो हम लोग शब्द से कह करके विकास करते हैं, हम काम करके विकास करके दिखाने का काम करेंगे। सबसे पहले भैया सुनील कहानी जी। बहुत से प्रत्याशी हैं, दावा करते हैं जीतने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए 85 से बहुत लोग हैं, अपना अपना सब लोग दावा रखते हैं। जो फिलहाल जो जितना जो अपना भाई बंधु बहन मिलना जुलना जो रहता है, जिसका अच्छा प्रदर्शन होगा अपना जो जीतेगा। हमारे भाई भी लड़ रहे हैं, हमारे सपोर्ट किसका कर रहे हैं आप? और दिनेश निषाद जी का सपोर्ट कर रहे हैं हम सब, पूरे लोग दिनेश निषाद को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रचार प्रसार किसका सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार माननीय दिनेश जी का चल रहा है, दिनेश निषाद जी का चल रहा है, और कोई प्रत्याशी नहीं है उस चक्कर में। क्या हाल है चाचा? बहुत हाल बढ़िया है। बहुत लोग इस समय चुनाव में आए हुए हैं। जी। एक से बढ़कर एक दिग्गज उतर है, जैसे किसी का नाम तो लेना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हमारे जो प्रत्याशी आए हुए हैं ये हम लोग के सक्षम में है, हमारे निजी के है या निजी के साथ साथ एक अच्छे दोस्त के तरीका है। अगर ये काम करेंगे तो शायद इनको अगली बार वोट मांगने का चांस नहीं मिलेगा। अरे सबसे बड़ी समस्या इस गाँव का जो नाली वगैरह का समस्या है वो पूरा करा। अगर जीतने के बाद पूरा करते हैं तो समझिए अगले बार इनको वोट मांगना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। दिनेश निषाद, दिनेश निषाद। साथियों, हम ग्राम सभा जंगल लगई टोला बड़ा महुआ सर के निवासी हैं। दिनेश निषाद चेयरमैन पद के प्रत्याशी, वो हमारे चाचा हैं। ये हमारे उनके जो है दिनेश निषाद जी के छोटे भाई साहब हैं, हम उनके भतीजा हैं।
और साथियों, हम उनके कुछ विचारधारा को आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे भैया जी बताए हैं कि कोई भी प्रत्याशी जीतता है चुनाव और जीतने के बाद क्षेत्र में आना बंद कर देता है। हमारी समस्याओं को सुनना तो दूर, वह क्षेत्र में आना बंद कर देता है। चुनाव के समय एक बार नहीं, हजारों बार आकर के हमारे जमीन से द्वार से होके गुजर जाएगा और जीतने के बाद नहीं आता है। मैं बता देना चाहता हूं हमारे उन तिघड़ा ग्राम सभा के सभी पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों को, यदि आप सबका आशीर्वाद हमें मिला तो जैसे आप बताए, यदि हमारे गाँव की हमारे जो नाली है उनको अगर बना दिया जाएगा तो दोबारा वोट मांगने का जरूरत नहीं है। हम लोग सह भर करके उनका प्रचार करेंगे और डंके के चोट पे वोट करने का काम करेंगे। तो यही मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं साथियों। अगर आपका आशीर्वाद हमको मिल गया, हम अपना संदेश रख रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद जो भी काम काज होगा आपको बुला करके यह पूछा जाएगा कि आपके गाँव में किस चीज की जरूरत है, वह चीज आपसे पूछ के आपके गाँव काम कराने का हम पूरा कोशिश करेंगे साथियों। यही सब आप सबको मैं अपना विचारधारा आदरणीय दिनेश मिश्रा जी के विचारों को हम लोग प्रचार प्रसार करते हुए आप सबके बीच में एक चीज संदेश देने आए हैं। आप सब हमारे विचारधारा से सहमत है कि नहीं, है हाथ उठा के बोलिए साथियों। दिनेश मिश्रा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।